क्योंकि ये शेयर है बहुत अच्छा। अब जब शेयर बहुत अच्छा है तो वो अच्छा सबको नहीं है, उसमें से कुछ लोगों को वो अच्छा करके अंदर वो चीज़ें होंगी जो उस चीज़ के लिए वो काम कर रहे हैं, परियोजना के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो है मसला अभी का नहीं है। इससे शेयरों में आप कितनी चीज़ें उगा लोगे, तो ज़मीन तो बढ़ानी पड़ेगी। इसी तरह से अगर हमारे पास 50,000 है तो उससे 60-70 तो करना, वो इन्हीं में से बन जाते हैं सर, ध्यान रखना। एक आपको उदाहरण दूंगा सर, अगर आपने ये बात समझी तो आपको बहुत ज़्यादा मार्केट से पैसा। अगर मैं किसी भी शेयर में प्रॉफिट लेना चाहता हूं तो मुझे कितना प्रॉफिट लेना है सर? आपको इस बार आपको संयम से काम लेना है और संयम से ही आपका ज़्यादा पैसा बनेगा, मेरा ये मानना है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर जीटीएल इंफ्रा की, और बात करेंगे आईडीपीआई बैंक की, और बात करेंगे सर टाटा स्टील की। सबसे पहले सभी को हाथ जोड़कर दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं, और आपके जीवन में रोशनियों से जो होती है ना, खुशियों की रोशनियां, वो आपके जीवन में इस बार और ज़्यादा आ जाए और आपका जीवन संयम से महके, क्योंकि धैर्य ही चलेगा जीवन में भी और आपके शेयर मार्केट में भी। तो इस दिवाली प्रण लेना है कि हमें जो है संयम से काम लेना है। तो समझ गए सर, आपको इस बार आपको संयम से काम लेना है और संयम से ही आपका ज़्यादा पैसा बनेगा, मेरा ये मानना है। तो अब हम बात करेंगे, एक मुझे कमेंट आया सर कि मुझे कितना % का प्रॉफिट लेना चाहिए। कमेंट में किसी ने करा है कि अगर मैं किसी भी शेयर में प्रॉफिट लेना चाहता हूं तो मुझे कितना प्रॉफिट लेना चाहिए। उन्होंने एक कमेंट कर दिया, उन्होंने कहा कि अगर मैं ज़्यादा कमाने की लालसा रखता हूं, यानी ज़्यादा प्रॉफिट लेने की लालसा रखता हूं, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर मुझे लॉस हो जाता है, तो मुझे कमाने के मौके नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी नए लोग हैं ना मार्केट में आ रहे हैं, जो इन्वेस्टिंग में काम कर रहे हैं, वो अगर शुरुआती तौर पर 10% भी उनको प्रॉफिट मिल रहा है ना, 8% भी प्रॉफिट मिल रहा है ना, जो नए लोग हैं, तो उनको वो लेना चाहिए सर। उसके बाद वो शेयर आपको 20% प्रॉफिट दे रहा हो, 30% प्रॉफिट दे रहा हो, उसकी संभावना सिर्फ 10% की होती है, और 90% जहां आप सेल कर देते हो ना, वहां से शेयर नीचे आएगा, ये ध्यान रखना आप। तो आप जब अभिलाषा रखते हो ना कि आपको 10-15% आ रहा है, आप उसको नहीं लेते, फिर उसको आप 30-40% देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ही गलत हो जाता है। वही आपका आज मुझे जवाब देना था। और जो पुराने लोग हैं, जो पुराने लोग भी प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हैं, तो सर उनको तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, उनको 10 से 15% का प्रॉफिट स्टार्टिंग में लेना पड़ेगा। जब हम 10 से 15% प्रॉफिट नहीं लेते ना, तो 25 से 30% प्रॉफिट भी आप नहीं ले सकते, मेरा ये मानना है। तो अगर जो नए लोग हैं उनको ये सर 6 से 8 महीने करना है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आए लेते रहो, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आए लेते रहो। वो मत देखो कि वो कहाँ जा रहा है, आपको अपना प्रॉफिट पे फोकस करना है और अपनी मनी को प्रॉफिट लेकर ही ज़्यादा कर सकते हो आप, ये बात ध्यान रखना। और जो पुराने लोग हैं जो गलतियाँ करते ही जा रहे हैं, उनसे बस कभी प्रॉफिट ले ही नहीं गया, तो उनको तो 1 साल देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नए लोग सर समझ जाएंगे, पुराने लोग जो गलतियां कर रहे हैं वो समझ ही नहीं रहे हैं। तो पुराने लोगों को 1 साल देना पड़ेगा, इसके अंदर 10-10% का प्रॉफिट लेते रहो। और सबसे अच्छा प्रॉफिट अगर आपको 20%, 15% मिल जाए ना, बहुत ही बढ़िया है सर। ज़्यादा की लालसा मत रखो। अब जो मल्टी बैगर शेयर हो जाते हैं, जो बन जाते हैं, वो इन्हीं में से बन जाते हैं सर, ध्यान रखना। एक आपको उदाहरण दूंगा सर, अगर आपने ये बात समझी तो आपको बहुत ज़्यादा मार्केट से पैसा मिल सकता है। हमारे पास सिर्फ एक ही ज़मीन है और उसमें एक बारी में ही कुछ चीज़ें बो सकते हैं, या तो हम गेहूँ बोलें, चावल बोलें, या सब्जियां लगा लें। तो छोटी ज़मीन है हमारे पास, और एक बंदे के पास बहुत सारी ज़मीन है, तो वो अलग अलग कहीं पर भी कोई से भी शेयरों को ले सकता है, मानिए कोई से भी फसलों को वो लगा सकता है और वो ज़्यादा पैसा उसमें से उगा सकता है। लेकिन ध्यान रखना सर कि जो छोटे ज़मीन जिसके पास है, उसको तो एक फसल लगानी है, उसको बेचना है, फिर जो पैसा आएगा उसको रखना है, फिर इकट्ठा कर करके दूसरी ज़मीन लेनी है, फिर उसमें दूसरा फसल लगाना है, तो तभी तो होगा सर। अब ये तो होने का नहीं सर, एक छोटी सी ज़मीन से आप कितनी चीज़ें उगा लोगे, तो ज़मीन तो बढ़ानी पड़ेगी। इसी तरह से अगर हमारे पास 50,000 है तो उससे 60-70 तो करना पड़ेगा। और बाहर से पैसा लाके अगर हम डालते रहे ना, उसने कुछ नहीं कमाया। तो यहीं से पैसा थोड़ा प्रॉफिट लेकर आपको चलना पड़ेगा। तो आपको ज़मीन से एक चीज़ समझ में आ गई, जिस पे ज़्यादा ज़मीन है यानी ज़्यादा पैसा है,
तो वो रिस्क ले सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन जिसके पास सीमित ज़मीन है, अगर उसको डबल ज़मीन लेनी है, ट्रिपल ज़मीन लेनी है, तो पहले ज़मीन पर अच्छा काम करना पड़ेगा और जितना भी प्रॉफिट आ रहा हो उसको आपको लेना पड़ेगा। तो इस कमेंट के ऊपर मैंने आपको ये बताया। और ये दिवाली का नियम है, नए लोग सर इसको आप 6 से 8 महीने कर लो, पुराने लोग जो पहले जो गलतियां कर चुके हैं उनको 1 साल करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले रम गए हैं उसके अंदर प्रॉफिट ना लेने में। तो अपनी आदतों को सुधार के लिए भी थोड़ा टाइम लग जाता है, तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। बात करेंगे टाटा स्टील की, और टाटा स्टील की सर उड़ीसा से एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। टाटा स्टील को सर उड़ीसा सरकार ने 206 एकड़ ज़मीन, जो 26 साल पहले टाटा स्टील का प्लांट लगाने के लिए लिया था, संयंत्र लगाने के लिए लिया था, लेकिन वहाँ पर वो काम नहीं हो पाया था। तो अब टाटा स्टील को, यानी कि टाटा ग्रुप को, नवीन पटनायक जो सीएम है उड़ीसा के, उन्होंने 206 एकड़ ज़मीन देने का एक प्रस्ताव जारी कर दिया है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर ये टाटा स्टील के लिए आ रही है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी सर कि अगर ज़मीन इनके पास आती है तो उसके अंदर प्लांट लगेंगे, फिर प्लांट के साथ साथ उसके अंदर वो चीज़ें होंगी जो उस चीज़ के लिए वो काम कर रहे हैं, परियोजना के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो है मसला अभी का नहीं है, इससे शेयरों में आपको 1-2 दिन तेज़ी आ सकती है, लेकिन ये असली तेज़ी 4 से 5 साल बाद आएगी, क्योंकि ज़मीन मिली है, ज़मीन में अभी प्लांट लगा कुछ नहीं मिला, इससे पहले इसमें कुछ काम नहीं हुआ है। तो 26 साल बाद ये काम हुआ है, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ तो टाटा ग्रुप के लिए आ ही रही है। और सबसे पहले किसी भी चीज़ को सही करने के लिए, कुछ काम खोलने के लिए दुकान चाहिए, उससे तो पहले ज़मीन ही चाहिए ना। तो ज़मीन इनके पास आ गई है, तो लोग इसको बहुत बड़ा चढ़ाकर आपको बता देंगे कि भाई ये बहुत अच्छा हो गया है, ये बहुत मज़ा आ जाएगा। अब तो बस इसमें अभी इस शेयर में सर आपको मैं बता दूँ 90 से 95 रुपये समझकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये शेयर है बहुत अच्छा। अब जब शेयर बहुत अच्छा है तो वो अच्छा सबको नहीं है, उसमें से कुछ लोगों को वो अच्छा करके देगा, तो वो उसको करके देगा जो इन बारीकियों को समझेगा कि अभी ज़मीन है, फिर प्लांट बनेगा, नई भी बनाए, कुछ और काम कर लें। तो ये इससे ज़्यादा उत्साहित नहीं होना। ये मुझे आपको छोटा सा बताना था कि टाटा स्टील मजबूत है, लेकिन समय समय पर जिस तरह से न्यूज़ निकल कर आती है ना, तो उसको भी तो हमें समझने के लिए हमें खुद को भी तो मजबूत करना है, भावना में तो हमें बहना नहीं है। पॉजिटिव न्यूज़ है, 1 से 2 दिन शायद आज ही अच्छा उछाल के कर सकता है टाटा स्टील, लेकिन ये नहीं कि अगर आपने इसको बाय करा तो आप सोचो भाई ये तो 200-300 में पहुंच जाएगा, वो पहुंचेगा, लेकिन वो समय सीमा के बाद। तो अभी तो आपको इसके अंदर होल्ड वाले चांस आपको टाटा स्टील में बन रहे हैं। तो पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ गई, 206 एकड़ ज़मीन उड़ीसा सरकार से टाटा स्टील को मिल रही है 26 साल बाद। ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आती है सर, आपको समझना पड़ेगा। बात करेंगे आईडीपीआई बैंक की, जहां सरकार ने इस महीने ही इस बैंक को प्राइवेट करने की जो बोलिया, जो इसके अंदर काम करना शुरू कर दिया था, उसके बाद भी इसने एक दिन ही तेज़ी दिखाई, उसके बाद तो तेज़ी के मोल आपको देखने को नहीं मिले हैं। अब इसके बारे में भी समीक्षा करेंगे कि क्यों नहीं मिले हैं, क्या अब हमें आईडीपीआई बैंक में करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट तो सर ये बैंक होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर से सरकार अपना 60 से 61% का अपना स्टेक जरूर सेल करेगी, और उसके बाद सरकार और एलआईसी का 34% का स्टेक आईडीपीआई बैंक में बन जाएगा। आपको पता ही है कि सर सरकार के पास करीब 45.84% का स्टेक और एलआईसी का वहीं करीब 49.24% का स्टेक है। यानी टोटल सबसे बड़े जो स्टेक वाले हैं इसके अंदर प्रमोटर है वो एलआईसी और सरकार ही है, और सरकार इसके अंदर से अपना स्टेक को सेल करने वाली है। जिस तरीके से वो अपना 60 से 61% का अगर अपना स्टेक सेल करती है तो करीब 29,000 करोड़ रुपए सरकार और एलआईसी को मिलने की उम्मीद है। एक बात मैं अगर आपको और बता दूं, सरकार और एलआईसी ने कह दिया है कि अगर वो अपना स्टेक सेल करते हैं उसके बाद भी एक महत्वपूर्ण शेयरधारिता वो अपनी इस बैंक पर रखेंगे। तो यानी कि प्राइवेट होने के बाद भी कुछ हिस्सा सरकार और एलआईसी का इस बैंक पर होगा। तो अब आपको ये समझना चाहिए, जब इतनी सारी बातें हो रही हैं तो शेयरों में तेजी क्यों नहीं आ रही है। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो न्यूज़ निकल कर आई है कि मार्च में सरकार और एलआईसी इसकी वित्तीय बोलियां लगाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। कब करेगा? 2023 मार्च में करेगा। तो आपको यह समझना चाहिए कि अब जो है इसके अंदर धीरे धीरे अपने शेयरों को होल्ड करने वाली चांस बन रहे हैं। आपको समझना चाहिए सर, यहीं से मिल गए आपको।
अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने हैं। 5 महीने में ये बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव करेगा और इसके अंदर अपने शेयरों को होल्ड करना है, क्योंकि मार्च 2023 में सरकार इसकी वित्तीय बोलियां बुलाएगी। समझना चाहिए इसकी प्रक्रिया पूरी कब होगी सर। तो सरकार ये चाह रही है कि जैसे अप्रैल से दूसरा जो सत्र हमारा शुरू होगा 2023 का, तो उसकी जो पहली तिमाही आएगी, यानी कि अप्रैल चला मई, अप्रैल मई जून तक ये अपनी निजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। आपको ये समझना है, मार्च में वित्तीय बोलियां बुलाई जाएंगी और जून तक, पहली तिमाही तक ये अपनी जो इसकी निजीकरण की प्रक्रिया इसको पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव संकेत आईडीपीआई बैंक में अभी से बनाकर बैठने पड़ेंगे। यहाँ से शेयर आपको 5, 10, 15 रुपये नीचे गिरे या 10, 15, 20 रुपये ऊपर गिरे तो ये इसमें सेल नहीं बन रहा है सर, इसके अंदर होल्ड बन रहा है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि सरकार ने अपनी प्रक्रिया बता दी है। अब आपको समझना पड़ेगा कि सरकार जिस तरीके से अपने स्टेक और LIC स्टेक को सेल करेंगे, वो सारा का सारा 2023 में होने वाला, अप्रैल के बाद। मार्च में इसकी प्रक्रिया के लिए बोलियां बुलाई जाएंगी और निजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तिमाही में, पहली तिमाही में। तो आपको ये समझकर चलना चाहिए, किसी बातों में गुमराह नहीं होना चाहिए कि शेयर आपको तेजी जो दिखा रहा है ना, शुरू में दिखाया था उस टाइम वो काम चल रहा था प्राइवेट वाला, लेकिन अब सरकार की तरफ से ये बातें आ गई हैं, तो अब आपको लंबे समय के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, 5 से 6 महीने का। तो ये ज़्यादा महीने नहीं होते शेयर मार्केट में, तो लोग सालों सालों लगा देते हैं। तो आपको आईडीपीआई बैंक में अपनी उज्ज्वलता को अच्छा करके थोड़े थोड़े साइड में अपने शेयरों को अपने हिसाब से रखने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं, हो सकता है मुहूर्त में अगर आपको शेयर अगर लेना बन रहा है तो थोड़े से आईडीपीआई शेयर बैंक के भी शेयर लेने बन रहे हैं सर, मैं आपको बता दूं। टाटा स्टील के भी बन रहे हैं, मैं आपको बता दूं। बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा की। जीटीएल इंफ्रा का शेयर सर आपको ₹1.29 करीब का जो मिल रहा है। इसके अंदर मैंने जितनी भी वीडियो आपके लिए पहले बनाई थी, जो मैं आपको बता चुका हूं कि ये इसका कुछ नहीं होने वाला जब तक कि ये शेयर ₹5 से ऊपर नहीं भागेगा। जितने भी लोग आपको इसको 5G से जोड़ कर दिखा दें, टावर लगाने की कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा बता दें, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इसके अंदर जिस तरीके से FIs जो है अपना जो बोरिया बिस्तरा उठाकर जा रहे हैं, जो करीब अब 0.12% के बचे हैं इसके अंदर FIs। लेकिन वहीं पर सोचने वाली ये बात बन जाती है, जून 2022 में जो इसके अंदर DIs हैं 46% करीब है, लेकिन वो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग कम करी है, लेकिन इसके अंदर DIs 46% कर क्या रहे हैं, ये समझने का एक विषय बन जाता है। प्रमोटर इसके अंदर सर 3.33% के हैं, यानी कितने कम प्रमोटर इसके अंदर बैठ गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो इसके ऊपर बैठा है वो आपको पता ही, हम जैसे लोग हैं। हम जैसे लोग ही ₹1 को ₹50 करने चाह रहे हैं, वही ज़्यादा लोग इसके अंदर रिटेलर हैं, यानी 50% करीब के इसके अंदर रिटेलर हैं। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि इनका जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का जो कर्जा होता है ना, जो बैंक से लेते हैं, किसी को देना दुना होता है, वो करीब 1328 करोड़ रुपए करीब का है। इस शेयर में संभावना अगर बनाई जा सकती है तो वो सिर्फ इसलिए मन में बनाई जाएगी, ये 5G के लिए काम करता है। FIs इसके अंदर तो गैप हो गए, वो तो चलो नहीं बनता। DIs इसके अंदर 40% करीब के बैठे हैं, तो वही एक मनसा इसके अंदर सिर्फ, मैं आपको बता दूं, अगर जिस पर ज़्यादा पैसा है 5000 शेयर, बस जिसके पास कम पैसा है, यानी कि वो सोचता भाई इससे मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं इससे 500 से 1000 शेयर ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा इसके शेयर होने नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें ये आपको 50, 60, 70 रुपये में जाएगा, तो 1000, 2000 शेयर भी आपके पास होंगे, तो आप उसकी कैलकुलेशन कर लो। वो है रिस्क। अगर आपके शेयर गए, डूब गए, तो कितने जाएंगे? 500 से 1000 जाएंगे। इतने तो आप दिवाली में पटाखे भी छुड़ा लेते हो, कुछ चीज़ें कर लेते हो। तो सारी चीज़ें आपको समझकर सर चलनी पड़ेगी मार्केट में, क्योंकि मार्केट ऐसी नहीं है कि जो आपको दिखा कर आपको पैसा देते रहे। आपको हर इसकी जो अंदरूनी चीज़ें हैं ना, वो आपको इसके अंदर समझनी पड़ेगी। तो जीटीएल इंफ्रा में अभी ऐसी कुछ भी उज्ज्वलता के निशान नहीं है। ये सिर्फ मैंने वीडियो इसलिए बनाई जीटीएल इंफ्रा में, क्योंकि आज दिवाली से आपको प्रण लेना है कि जितने भी पेनी स्टॉक हैं, जिस तरीके से वो आपके पैसों को डुबा रहे हैं, तो 1 साल तक इन पेनी स्टॉकों में उतना पैसा लगाइए जितना पैसा आपको डूबने का खतरा ना हो। और आगे जाकर इस उम्मीद से इन शेयरों में आपको बैठना पड़ेगा कि अगर इसका शेयर मैंने 500 या 1000 लिए तो वही मुझे अमीर करेगा, नहीं तो अपने को इसमें डूबा ही महसूस करके इन शेयरों में आपको अपना पैसा लगाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो अच्छे शेयर होते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं सर कि इस दिवाली में ना, जो बाजारों में भीड़ तो बहुत है लेकिन बिक्री नहीं हुई। जिस तरीके से एक सर्वे निकल कर आया, जो दुकानदार हैं कह रहे भाई भीड़ तो हो रही है लेकिन कोई माल नहीं खरीद रहा है। लेकिन जितने भी लोगों से पूछताछ की गई, उन्होंने ऑनलाइन जो खरीदारी है वो ज़्यादा की है।
तो अब हमें करना क्या चाहिए, जैसे टाटा के शेयर हो गए उस पर अपनी नज़र रखनी चाहिए, अंबानी के शेयरों पे अपनी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि जो इनका अंबानी का रिटेल चल रहा है, रिलायंस रिटेल स्टोर चल रहा है, उसके अंदर काफ़ी ये अपनी अभिलाषा को बढ़ा रहे हैं। तो अब लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी दुकान पर ना जाके आपके आस पड़ोस में बड़ी बड़ी जो स्टोर खुलते जा रहे हैं, सब उसके अंदर प्रस्थान करना शुरू कर रहे हैं। आपको ये देखने को भी मिला होगा, छोटे दुकानदार हैं बेचारे खाली बैठे हैं, लेकिन जो मॉल हैं इस तरीके उनमें ज़्यादा आपको भीड़ सी मिलती जा रही है। तो आने वाले दिनों में अब आपको जो बड़ी कंपनी है उस पर अपना हिसाब किताब देखना पड़ेगा, और ऑनलाइन बिजनेस जो कर रहा है उस पर भी आपको ज़्यादा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। वो आप इस दिवाली से सीख सकते हो। तो जो भी चीज़ें आपको मार्केट में दिखती है वो सारा का सारा आगे जाकर आपको शेयरों में दिखता है। तो आपको अपनी नज़रें जो है ना, ऑनलाइन कंपनी जो काम करती है उनके जो शेयर है, फिलहाल तो मेरा जो हिसाब किताब बैठ रहा है, जिस तरीके से टाटा भी अपना जो ऐप लाया है उस पर भी आपको ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, और रिलायंस का तो आपको पता है सर स्टोर है, आपको वो भी देखना चाहिए कि इनकी बिक्री जो है ज़्यादा हो रही है। तो क्यों ना इनके शेयरों में भी थोड़ी सी शुरुआत हमें कर देनी चाहिए। तो छोटे शेयर जो होते हैं उसके अंदर छोटा रिस्क लीजिए, ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो बड़े शेयर होते हैं उसके अंदर तो सिर्फ शेयरों को लेकर बैठना, यही एक तमन्ना आज दिवाली की आपको बनानी है। तो टाटा स्टील में 206 एकड़ ज़मीन जो इनको मिल गई, एक पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है, लेकिन ये संकेत 4 से 5 साल का है, क्योंकि इसके अंदर प्लांट बनेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगे वो आगे जाकर होगा, लेकिन इससे आपको ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है। टाटा स्टील एक मजबूत शेयर है जो आपको आने वाले दिनों में बहुत अच्छे संकेत दिखाएगा, लेकिन थोड़ी मार्केट की जो स्थिति होती है उसको भांपकर आपको इसके अंदर होल्ड बन रहा है। IDPI बैंक ने खुद ही बता दिया वो मार्च से शुरुआत करेंगे और अप्रैल से वो इसकी प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर देंगे निजीकरण की, उसमें भी 3 से 4 महीने वो आगे जाकर लगेंगे। तो सारी की सारी प्रक्रिया आपको इस वीडियो से मिल गई होगी। और फिर आपको अंत में कहता हूं कि पेनी स्टॉक से हमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, और सबसे पहले अपने माइंड को अपने को अच्छा करना है। इस दिवाली ये प्रक्रिया आपको शुरू कर देनी चाहिए आज से ही, और अच्छे शेयरों पे आपको अपने शेयरों को लेकर उसे ज़्यादा करने की उम्मीद बढ़ा लीजिए। और एक ज़मीन अगर आपके पास है तो दूसरी ज़मीन अगर आपको चाहिए तो पहली ज़मीन पे अच्छा काम आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा, तब जाकर आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा, फिर आप ज़्यादा ज़मीनें खरीद सकते हो। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।